किश्तवाड़ पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये कामयाबी उसको उस वक्त मिली जब उन्होंने एक औरत जो अपने घर से जो है वो भाग निकली थी, उसको जो है वो रिकवर किया। मैं बता दूं ये मामला चंद हफ्तों पहले का है कि जब एक खातून जिसके 3 बच्चे हैं और वो एक शख्स के पीछे जो है वो जा गई थी अपने बच्चों को छोड़कर, जो खुद शख्स 6 बच्चों का बाप है। जो ये 6 बच्चों का बाप है वो ऑलरेडी 2 बार जो है वो शादीशुदा है। इस लड़की को गुमराह करके जो है वो ले गया और बताया ये जा रहा है कि वजह ये थी कि जो घरवाला है इसको तंग करता था, जिसकी बिना पर जो है ये घर से भाग गई। ये जो खातून है जिसकी उम्र 32 साल के करीब है, किश्तवाड़ के एक आउटस्कर्ट के एरिया में रहती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस वीडियो के जरिए जो है वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं कि जो माहौल हमारे किश्तवाड़ में आज पनप रहा है, सोसाइटी, रिलीजियस हेड्स को जो है वो इस मसले में देखने की जरूरत है कि क्यों एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं वो ऐसे शख्स के साथ फरार होती है जो 6 बच्चों का बाप है और ऑलरेडी 2 बार शादीशुदा है। किश्तवाड़ पुलिस ने काफी मशक्कत और मेहनत करके जो एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ है फिरदौस अहमद और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता की सरबराही में एक टीम बनी जिनको एसएसपी किश्तवाड़ जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे थे और काफी मशक्कत, टेक्निकल डाटा और बाकी एनालिसिस के बाद जो है वो इस लड़की को जो है वो यानी कि इस औरत को जो 3 बच्चों की मां है उसको जो है वो रिकवर किया गया। जब इसको रिकवर किया गया और जिस शख्स के साथ इसको रिकवर किया गया, इस लड़की ने जो है उसके खिलाफ बयान देने से जो है वो इनकार कर दिया और उसकी हिमायत में जो है वो आ गई और घर जाने से इस शर्त पर इनकार कर दिया कि अगर पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी तो वो जो है वो अपने घर, अपने घरवाले के पास जो है वो नहीं जाएगी। अभी ये मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट ही हो रहा है और लड़की को, क्योंकि ये बालिग औरत है, इसकी अपनी मर्जी थी, पुलिस जो है वो इसको ज़्यादा रोक भी नहीं सकती थी। बाद में जो है इसको अपने घर वाले जो है जो पेरेंटल घर है उसको जो है उनके रिश्तेदारों को जो है इसको हैंडओवर किया गया है और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चल रही है क्योंकि जो शख्स जिसके साथ ये गई थी उसकी जो ऑलरेडी 2 बीवियाँ हैं उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट की है। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस जो है वो आगे क्या करती है, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि जो आज हमारा समाज किश्तवाड़ में है और जो ये हालत है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। आज हमारे समाज में ड्रग्स बिक रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आज हमारे किश्तवाड़ में 1000 से ज्यादा लोग जो नौजवान हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं और अगर 1000 रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसके कई गुना प्रपोर्शन जो है वो घरों में है जिनको अपने माँ बाप ने जो है वो दबा के रखा है। मैं ये भी बता दूं कि माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए जो है वो इस तरह से छलक रहा है कि माँ बाप 2 दिन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं अपने बच्चे को कि वो जेल में रहे, हालांकि वो ड्रग एडिक्ट भी है और साथ में ड्रग पेडलर भी है। अब मैं बार बार कहता हूं, मुझे लोग कह रहे हैं कि जो सरकूट का जो रिपोर्ट किया था इंसिडेंट उसमें जो अगले दिन बाहर आ गए। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कोर्ट ने जो है वो बेल दी है, उसमें मैं जो है वो मेरी जुरिडिक्शन नहीं है कि मैं उसको डिस्कस करूं। हाँ, लोग मुझे पूछ रहे थे इसको क्या किया जाए। अगर कोई इस डिसीजन से एग्रीड है वो पुलिस जो है वो उस केस में जो है वो हायर कोर्ट में जो है वो अपील कर सकती है, यानी कि ये जज का प्रोगेटिव है कि वो किसको बेल दे किसको ना बेल दे, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखे कि वो सही है कि नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारे कानून जो संविधान है उसका ये कहना है कि अगर 99 जो कसूरवार है वो छूट जाए, एक बेकसूर जो है वो फंसना नहीं चाहिए। आज जो ये खातून का जो मसला आया, पिछले दिनों भी हमने एक मसला बताया था आपको कि किस तरह से गुजरात से जो है वो किश्तवाड़ पुलिस जो है वो एक औरत को उठाकर लाई थी, वो भी 3 बच्चों की मां थी। अब ये बताया जा रहा है कि हस्बैंड से इसको जो है वो कुछ तकलीफ थी, हस्बैंड जो है वो इसको सताता था, लेकिन ये मसला जो है वो अब मुझे इस समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इस लड़की को हस्बैंड समझा रहा था तो ये अपने पेरेंट्स के पास जानी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि अगर इसको अपना हस्बैंड सता रहा था, इसको जो है वो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। सेक्शन 498 जो है वो जो अगर किसी को वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें जो है वो सेक्शन 498 लगती है, तो उसके तहत भी जो है वो पर्चा दिया जा सकता, इमाम साहब के पास जाया जा सकता। लेकिन एक औरत
जो शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है और बच्चों को जो है वो घर छोड़ती है और उस शख्स के साथ भागती है जो ऑलरेडी 2 बार शादीशुदा और 6 बच्चों का बाप है। इस पर जो है वो सोसाइटी को सोचने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर कमेंट करें और ये बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है और हमारा समाज जो किश्तवाड़ का है वो आज कहाँ की तरफ जा रहा है। ये खबरें कभी दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े शहरों से जो है वो आती थी, लेकिन अब इस तरह की खबरें जो है वो किश्तवाड़ से भी जो है वो आना शुरू हो गई। जो पिछले महीने का केस था, जो गुजरात से जो है वो लेडी आई थी, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ वहाँ पर ये थी कि वो अपने बच्चों के साथ ही बात की थी। यहाँ पर जो ये खातून है, इसने अपने बच्चे जो है वो घर पे छोड़े थे, जिनमें मैं बता दूं कि इसकी बेटियां हैं, एक बेटा है 12-13 साल की बेटी है, दूसरी 9-11 साल की बेटी है, बेटा 8 साल का है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये औरत जो है वो किस तरह से जो है वो इन बच्चों को जो है वो घर पर छोड़कर चली गई और अब घरवाले के साथ जाने से इनकार कर रही, सिर्फ इस शर्त पर कि जिसके साथ ये भागी थी, जिसके साथ इसको रिकवर किया गया, उसको भी जो है वो घर ले जाना चाहिए, तब जाकर जो है वो आगे जाएगी। अब हम जो है वो इस पर मैं इतना ही बताऊंगा कि लोगों को जो है वो सोचने की जरूरत है, सोसाइटी में सोचने की जरूरत। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि हस्बैंड जो है वो प्रेफर करता है अपनी बीवी को बड़ा मोबाइल देने के लिए, खुद को छोटा मोबाइल रखता है। बाद में जो है ये क्लेम्स लगाते हैं कि मेरी बीवी जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ उसी मोबाइल के जरिए कनेक्ट है। ये सब चीजें जो है वो देखने की जरूरत है, इन पर गौर करने की जरूरत है। समाज को जो है वो इन चीजों की तरफ देखने की जरूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।